उलमा और मशाइख को अमामे के साथ दफन करने को शरीयत मुताहरा ने जायज़ रखा है और आम आवाम के लिए इसको मकरूह तंज़ीही करार दिया है। उलमा के वक़ार के लिए और उनकी अज़मत के हवाले से उसको जायज़ करार दिया गया है और हमारे फ़ुक़हा ने इस पर अपनी किताबों के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर तसरीहात ज़िक्र की है। जिस तरह के तनवीरुल अब्सार में ज़िक्र किया गया कि वो तुकरहुल इमामतु लिल मय्यत फिल असह व इस्तहसनहुल मुताख़िरून लिल उलमा वल अशराफ। मुख्तसर ये कि अमामे के साथ मैयत को दफन करना ये मुताख़िरीन उलमा ने इसको मुस्तहसन करार दिया है और इसको जायज़ करार दिया है। किसके लिए? उलमा के लिए और मुत्तकी परहेज़गार मशाइख के लिए। उनका इंतकाल हो जाए उलमा में से या मशाइख में से तो उनके मैयत में उनके सरों के ऊपर अमामा रखना ये जायज़ है और इसको मुस्तहसन करार दिया गया है। आगे इरशाद फरमाया गया कि वला बअस बिज़ियादति अला सलासति व युहस्सनुल कफनु लिहदीसी हस्सिनु अकफानल मौता। अब ज़ाहिर सी बात है कि मर्द जब होता है तो उसके कफन के 3 हिस्से होते हैं। अमामा रख दिया तो ये तो चौथा हो गया। तो यहाँ पर उलमा लिखते हैं कि 3 से ज़्यादा का इजाफा करना ये भी जायज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके कफन को जो कफन दिया जाए, मैयत का कफन जो है वो अच्छा कफन दिया जाए, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अपनी मैयतों को अच्छा कफन दो। क्यों? फ़इन्नहुम यतज़ावरून फ़ीमा बैनहुम, इसलिए कि मैयत आपस में एक दूसरे की से मुलाकात करती हैं। वयतफ़ाख़रून बिहुस्न अकफ़ानिहिम, और अपने हसीन और अच्छे कफन की वजह से एक दूसरे पर फ़ख्र करती है। अल्लामा शामी अलैहि रहमत ने इस बात को लिखा है और जो ये मसला चला कि जब अमामा रखेंगे सर के ऊपर तो ये कफन के 3 हिस्से में तो इजाफा हो जाएगा, तो इसका तो एक जवाब अभी दे दिया गया। अल्लामा शामी अलैहि रहमत ने इसको मज़ीद डिटेल के साथ लिखा और फरमाते कि अन्नहु इला खमसति लैसा बिमकरूइन वला बअस बि, इसको 5 तक भी पहुँचाने में और कफन के जो हिस्से वो 5 कपड़े तक भी पहुँचाने में इसको मकरू नहीं रखा गया। और उसकी दलील फरमाते सुम्मा काला वुज्जिहा बिअन्ना इब्ना उमर कफ़ना इब्नहु वाक़िदन फ़ी खमसतिन, इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे वाक़िद को 5 कपड़ों के अंदर कफन दिया था। और वो क्या चीज़ें थी? फरमाया अस्वाब व कमीसिन, एक तो आपने जो कफन उसको दिया वो कफन दिया कमीस का, और फिर फरमाते व इमामती व सलासा लफ़ाइफ, फरमाया 3 तो वो लिफाफे वाले कपड़े हैं और एक कमीज़ है और एक अमामा। और फरमाते अमामा किस तरह बांधा गया था, इसको भी अल्लामा शामी ने लिखा है वो अदारा इमामता इला तहत हनकिही, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपने बेटे वाक़िद का इमामा इस तरह बांधा था कि उसको उनकी ठोडी के नीचे से घुमाकर अमामा बांधा। लिहाजा इस तमाम बहस का खुलासा ये निकला कि इंतकाल करने वाले में अगर आलिम दीन है या जामिअ शराइत मुत्तकी शेख तरीक़त मशाइख में से हैं तो उनके सर पर कफन में अमामे को शामिल करना ये मुस्तहसन है। अवाम के लिए ये मकरूह तंज़ीही है, लिहाजा आम बंदे के लिए इमामा कफन में रखने से परहेज़ करना चाहिए।